गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टाइम लगाता है। बाकी नहीं आ रहे हैं क्या? सर अभी क्लास खत्म हुआ, आते ही हम। ओके ओके ओके। पीयूष मिश्रा को कोई मैसेज कर दो कि वो किसी दूसरी आईडी से लॉगिन कर ले, मतलब ज्वाइन कर ले, इससे नहीं हो रहा है शायद। ओके, लास्ट अपनों ने देख लिया था, कहाँ तक देखा था? बायस आउट लो देख लिया था ना। नाउ आगे पढ़ते हैं। एम्पियर लो अपन देखते हैं ना, एम्पियर सर्किट, सर्किट लो। तो ये भी अपनों ने जहां तक देख ही लिया था आई थिंक, है ना। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन कि जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है आई डीएल। ओके, एलिमेंट ले लिया है आईडीएल, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। और डायरेक्शन है कोई जेड डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, जेड डायरेक्शन है। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी, इसकी डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल के थ्रू अपन निकाल सकते हैं, एच फाई। ओके, यूर एच फाई। तो एच फाई एम्पियर्स ने किस प्रकार से इसको बताया कि आप जो करंट है, टोटल करंट आई, यानी कि आप इसे ऐसा एक सरफेस मान सकते हो, एक आपको एज्यूम करनी पड़ेगी ऐसी सरकमफेरेंस यहाँ पे, ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस, या फिर आप इसको सिलेंडर भी मान सकते हो। तो ये एम्पीरियल सरफेस कहलाती है, ठीक है। तो ये एम्पियर सरफेस है, ठीक है, इसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, एम्पियर सरफेस। तो आपको ऐसे एज्यूम करनी है, जैसे अपने गॉस लॉ में किया था ना, पॉइंट चार्ज के लिए स्पेयर किया था, ठीक है, और लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल सिलेंडर किया था। सिमिलरली अपन यहाँ पे जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके लिए अपन सिलेंडर यूज कर रहे हैं, सिलेंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टोटल करंट आई है इसके इनसाइड दी एम्पियर, टोटल करंट आई जो दिख रहा है ना, ये आई, इस आई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई इनक्लोज से। आई इनक्लोज टोटल करंट, जैसे क्यू इनक्लोज होता था ना, इसी प्रकार से आई इनक्लोज भी अपन ले सकते हैं। आई इनक्लोज इक्वल टू होता है टोटल, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड एच फाई है, ये टोटल फील्ड जो रहेगी एच फाई डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल अराउंड योर सो कॉल्ड लाइन, दिस लाइन, ओके। ये टोटल लेंथ जो है इसकी, वो वाली। तो अपन टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी हैव मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो दी है, वो सिलेंड्रिकल पाथ लेगी इस प्रकार से। तो अपन टोटल करंट उसका कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये कुछ नहीं है, लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट डीएल। डीएल क्या है, डिफरेंशियल लेंथ, ओके, डिफरेंशियल लेंथ। तो ये एम्पियर सर्किट लॉ है, ठीक है। तो एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ एच अराउंड अ क्लोज पाथ, यहाँ पे देख लो ये क्लोज पाथ है ना, ये पूरा अपने जो पाथ लिया है वो पूरा कैसा है, क्लोज है, क्लोज पाथ है ना। तो ये क्लोज पाथ इज द सेम एज द नेट करंट आई इनक्लोज्ड बाय द पाथ, ओके। तो फॉर्मुलेशन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल,
line integral of h dot dl equal to I enclose. Okay, it is similar to Gauss law. उन्होंने Gauss law भी देखा था ना, क्या होता था, Q enclose टोटल चार्ज enclose कितना होता था, is equal to integration of d dot ds, d dot ds. वहां पे क्या रहता था, डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, और यहाँ पे इंटेंसिटी है ना, दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है, इंटेंसिटी और डेंसिटी। और यहाँ पे क्या था, सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ पे लाइन इंटीग्रल, है ना। तो अब यहाँ पे अपनों ने कौन सी थ्योरम यूज की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसको डाइवर्जेंस थ्योरम, और यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, कर्ल और स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो अपने स्टोक्स थ्योरम से इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, या तो इसको अपन थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास टोटल करंट आई इनक्लोज है, आई इनक्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एच एल एच डॉट dl है, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम वी कैन कन्वर्ट इट एज ए सरफेस इंटीग्रल, है ना। यहाँ पे ओपन सरफेस, एक्चुअली ये ओपन सरफेस है ना, तो आपको याद रखना है ओपन सरफेस और कर्ल ऑफ h डॉट ds, तो दिस इज योर एम्पियर लॉ। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब इससे अपन मैक्सवेल की इक्वेशन किस प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं, देखो आई इनक्लोज अपनों को पता है टोटल करंट है, आई इनक्लोज को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ j डॉट ds, आई इनक्लोज इक्वल टू j डॉट ds, याद है ना सबको, अपन जानते हैं J बराबर क्या होता है, टोटल करंट I, करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, टोटल एरिया, और इसको एस से भी डिनोट कर सकते हैं, या तो एस कर लो या ए कर लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी डिनोटेशन आप ले सकते हो। तो टोटल करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट I अपॉन एरिया, एरिया का मल्टीप्लाई इधर कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो अपन सरफेस ले रहे हैं कौन सी ले रहे हैं, डिफरेंशियल सरफेस, इसलिए J डॉट ds डॉट प्रोडक्ट अपन को परफॉर्म करना पड़ेगा। और टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए अपन यहाँ पे कौन सा इंटीग्रल यूज कर लेंगे, सरफेस इंटीग्रल यूज कर लेंगे। ओके, तब देखो आई इनक्लोज की वैल्यू इसके बराबर भी है, और यहाँ पे आई इनक्लोज के बराबर भी है, ये भी सरफेस इंटीग्रल है, ये भी सरफेस इंटीग्रल है, तो इससे अपन दो चीज ड्राइव कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं कि दोनों अगर बराबर हैं, दोनों अगर इक्वल है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, J इक्वल टू डेल क्रॉस H, डेल क्रॉस H। ओके, दिस इज योर थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन फॉर मैग्नेटोस्टैटिक। ठीक है, अभी यहाँ पे जो अपन फील्ड ला रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं, स्टैटिक फील्ड ला रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ पे जो मैक्सवेल इक्वेशन अपन ड्राइव की है वो कौन सी की है, स्टैटिक फील्ड के लिए। तो दिस इज योर करंट डेंसिटी, कौन सी करंट डेंसिटी, जो कंडक्टर में फ्लो हो रही है, ठीक है, ये कंडक्टर अपनों ने लिया है, दिस इज योर कंडक्टर। ओके, इस कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, या तो J डॉट dV मान लो या IDL मान लो, ठीक है, तो अपन I मान लेते हैं, तो I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसको आई इनक्लोज बोल सकते हैं, ठीक है, आई इनक्लोज, आई इनक्लोज, आई इनक्लोज करंट किसमें, कंडक्टर में, तो इसके कारण जो डेंसिटी प्रोड्यूस हुई इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, J से रिप्रेजेंट करेंगे, तो J इक्वल टू आई इनक्लोज डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये अपन यहाँ पे जो ये एरिया है लेंगे उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनसाइड ये कंडक्टर में करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या है, J इक्वल टू डेल क्रॉस H इक्वल टू J होता है। अपनों ने सबने पढ़ा है कि J इक्वल टू क्या होता है, किसी को पता है रिलेशन, J का रिलेशन, J और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन क्या होता है, बताओ, किसी को भी याद नहीं है, हेलो,
बोलो, कोई तो है? किसी को नहीं पता क्या? निधि तुम बताओ। हेलो। सर याद नहीं है। अरे जे बराबर ये क्या है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? सिग्मा ई। E dot dl. ये जे बराबर सिग्मा ई। सबको दिख रहा है ना ये? Yes sir. या जे बराबर सिग्मा ई है ना? तो आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? जे बराबर सिग्मा ई। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। उन्होंने कंडक्टिविटी भी निकाली थी, याद हो तो। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर रिप्रेजेंट बाय सिग्मा। ठीक है, तो जो लॉस होता है ना कंडक्टर में, वो इसकी फाइनाइट कंडक्टिविटी के कारण होता है। जो अपन कैलकुलेट करते हैं ना रेजिस्टेंस, जैसे अपना आर जो अपन केबल से लेकर आते हैं, जो घर में लगाते हैं ना, वो आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन 3 प्रकार की आती है। तो उसमें जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कॉपर का, वो किसके कारण आता है? कॉपर की फाइनाइट कंडक्टिविटी के कारण। ठीक है, अगर कंडक्टिविटी इंफिनिटी रहेगी ना, तो उसमें लॉस कितना रहेगा? 0 रहेगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर कंडक्टिविटी इंफिनिटी है? तो जल्दी बताओ। दिस इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 बाय कंडक्टेंस। पता है ना? So यस, yes. रो के बराबर होती है। इफ योर कंडक्टिविटी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। 0. यस, तो वहां पे क्या हो जाएगा? लॉस कितना हो जाएगा? 0 लॉस हो जाएगा। इफ परफेक्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंडक्टर अगर है तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए? इंफिनिटी होनी चाहिए। क्लियर है सबको? बोलो। Yes. या Yes sir. ठीक है, नाउ अपन थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा? डेल क्रॉस H इक्वल टू सिग्मा E। तो दिस इज योर मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन फॉर मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। ओके, तो अभी तक अपनों ने कौन कौन सी इक्वेशन देख ली है? चलो अपन समराइज कर लेते हैं यहाँ तक, है ना? ठीक है, तो कौन कौन सी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी देखी थी? डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, रो वी। सिमिलरली उसके बाद कौन सी देखी थी? डेल क्रॉस ई, कर्ल इक्वेशन। डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0 फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना? दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यस, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए अपनों ने एक इक्वेशन अभी देखी है। कौन सी देखी है? मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए अपनों ने अभी जो इक्वेशन देखी है वो कौन सी है? डेल क्रॉस एच इक्वल टू सिग्मा ई। आपको याद रखना है ना, दिस इज कैसे ड्राइव की अपनों को पता भी है, एम्पियर लॉ के थ्रू, है ना? ओके, तो अपनों को लास्ट इक्वेशन और ड्राइव करनी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए रहेगी। जो कौन सी रहेगी? डाइवर्जेंस वाली इक्वेशन। जैसे यह थी ना, वैसे ही अपनों को ये प्रूव करना है। डेल डॉट बी बराबर 0। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? ऑलवेज 0, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है? क्लोज लूप, दैट्स व्हाई इसका डाइवर्जेंस 0 होता है। चलो अपन ये देख लेते हैं, यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ देख लेते हैं, उसके बाद अपन उसको प्रूव कर देंगे। तो अपनों ने अभी एक चीज देखी थी, याद है? अपनों ने एक डेरिवेशन इनिशियल किया था। इनिशियल डेरिवेशन किया था कि अपनों ने यहाँ पे आइडियल अपनों ने स्मॉल लिया था, आइडियल। और अपन चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे पॉइंट पी पे कितनी हो, अपनों को निकालनी थी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच निकालनी है अपनों को एट पॉइंट पी पे। तो कैसे निकालेंगे? अपन एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, किसका? आई इनक्लोज टोटल करंट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे एच डॉट डी एल का। तो अपनों को मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगी, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो अपनों को एच से क्या बाहर आ जाएगा? इंटीग्रल से एच बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, जहां भी सिमेट्री देखी एच को बाहर निकाल लेना। ठीक है, इंटीग्रल से।
तो यहाँ पे अपन पहले कंडक्टर लेते हैं स्ट्रेट, जो कहाँ तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, यानी कि बहुत लंबा है, ठीक है, इंफिनिटी है। और उसमें करंट अपनों ने क्या लिया है, करंट लिया है आई, और एलिमेंट स्मॉल लिया है डीएल, आईडीएल, ठीक है। तो टोटल करंट कितना होगा इसमें, आई इनक्लोज मानने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको एम्पियर सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, एम्पियर सिलेंडर लेते हैं और फिर इस प्रकार का सिलेंडर अपने ले लिया है यहाँ पे, है ना, एज्यूम किया है एम्पियर सिलेंडर, और एम्पियर पाथ भी बोल सकते हैं इसको, एम्पियर पाथ, ये पाथ अपने ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर लाइन है तो सिलेंड्रिकल ही सिमेट्रिक आएगी उसमें, तो इसलिए अपनों ने सिलेंड्रिकल एम्पियर पाथ यहाँ पे एज्यूम किया। नाउ अब देखो, इससे लेके अपनों को इंटेंसिटी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेडियस है यहाँ सिलेंडर की, जो रेडियस रो है, ये परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा किसके, कंडक्टर के, तो ये वेरी करती रहेगी, ठीक है। यहाँ 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, तो उसमें ये पी पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो अपन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग एम्पियर लॉ, ओके। तो अपन क्या करते हैं, जस्ट इंटीग्रेट, जस्ट इसको थोड़ा सा अपनों को सोल्व करना है। तो एक मिनट में थोड़ा सा हटा देता हूँ जो जो आवश्यक है, एक मिनट है ना, ओके, सिलेंडर, ओके। अब देखो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द एम्पियर, एम्पियर पाथ के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट आई मान लेते हैं, आई इनक्लोज, ठीक है, आई इनक्लोज की वैल्यू किसके बराबर है, टोटल करंट आई के बराबर, है ना। तो यहाँ पे ये नियम अपन यूज करते हैं, एम्पियर लॉ यूज करते हैं। तो जैसे यूज करेंगे तो सबसे पहले जैसे चार्ज में करते थे टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए, उसी प्रकार से टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे, आई इनक्लोज, तो आई इनक्लोज कितना है, आई है, ओके। तो आई अपन यहाँ पे रखेंगे फर्स्ट। अब अपनों को जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है पॉइंट पी पे, उस पी पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए तो उस पी पॉइंट तक रेडियस लेके जाएंगे, ठीक है। तो पी पॉइंट तक अपन सिलेंडर बनाएंगे इस प्रकार का, तो ऑटोमेटिकली रो वेरी करता है, तो पी पॉइंट तक वो पहुंच जाएगा। नाउ अब क्या, इंटीग्रल लगाएंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डीएल, अब देखो चूंकि यहाँ जो सिलेंडर है इसके इर्द गिर्द जितनी भी लूप्स बनेगी, इस प्रकार की मैग्नेटिक लूप्स बनेगी ना, ये फॉर्म हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी। अगर यहाँ पे एक रेडियस फिक्स है, मैंने 2 मीटर की रेडियस मान ली, तो ये 2 मीटर की रेडियस में रहेगा, और ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सब जगह सेम रहेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 मीटर की रेडियस में मानता हूँ तो 3 मीटर की रेडियस में भी यूनिफॉर्म रहेगी। तो अपन रो रेडियस की लेते हैं और उस पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, तो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है ना। तो अगर ये यूनिफॉर्म है तो अपन क्या कर सकते हैं, एच को बाहर निकाल सकते हैं, एच को बाहर निकाल लिया, एच को बाहर निकाला तो क्या बचा, एच इंटीग्रल ऑफ डीएल, ओके, दिस डीएल। अब यहाँ पे ये क्या है, सरकमफेरेंस, किसकी सरकमफेरेंस है, ये देखो जो सिलेंडर है उस जहां तक जो पॉइंट पी है, जैसे पॉइंट अपनों ने पी यहाँ पे लिया है ना, ये पॉइंट पी, एक मिनट थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ, ये पी पॉइंट दिख रहा है ना सबको, दिस इज योर पी पॉइंट, और यहाँ से पी पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस, जो रेडियस है वो कितनी है, रो है, ओके। तो अगर रेडियस पता है, पॉइंट पता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक सरकमफेरेंस के लिए निकाल सकते हैं इससे सरकमफेरेंस। तो इस सरकमफेरेंस जो लेंथ कहलाएगी उसे क्या बोलेंगे, डीएल बोलते हैं। अगर स्मॉल लेंथ है तो डीएल बोलेंगे, और अगर पूरी ही अपनों को लेंथ चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 पाई रो, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई रो, ओके। तो दिस इज योर सरकमफेरेंस। तो डीएल किसके बराबर हो जाएगा, दिस डीएल इज इक्वल टू योर सो कॉल्ड 2 पाई रो। नाउ एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच 2 पाई रो, ठीक है। यहां तक उन्होंने ड्राइव कर लिया इसको, अब क्या करना है, तो हो गया, आंसर ही आ गया अपना, ओके। मैंने हटा दिया इसे, वापस से मैं लिख रहा हूँ जो कंक्लूजन अपने निकाला है। क्या निकाला है कंक्लूजन में, टोटल करंट आई इज इक्वल टू एच 2 पाई रो,
रो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। तो अब h की वैल्यू क्या होगी, h बराबर I अपॉन 2 पाई रो। अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, मैग्नेटिक फील्ड की अपने देखा है कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो कौन सा डायरेक्शन लेती है, फाई डायरेक्शन लेती है अकॉर्डिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो अपने निकाली इसकी डायरेक्शन क्या है, फाई की डायरेक्शन है। तो एच फाई अपन यहाँ यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली एक फाई भी अपन यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई है पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। ओके, दिस इज, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, करंट निकाल लेना, टोटल करंट, उसके बाद 2 पाई और रो, रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर रेडियस लेनी है। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर रेडियस फ्रॉम द कंडक्टर, जहां पे आप पॉइंट पी आपको लेना है, पी पॉइंट वो दिया रहेगा आपको, जस्ट वहां से परपेंडिकुलर रेडियस लेनी है। तो अपनों को डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी बाय यूजिंग एम्पियर लॉ। तो इसकी एप्लीकेशन है एम्पियर लॉ की। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन टू गेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली। ओके, जस्ट कुछ भी नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए, इसके बाद डायरेक्टली आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इन्फिनिटी चार्ज, अगर आपको इन्फिनिटी शीट के कारण जो करंट फ्लो, मैंने बताया था कि 3 प्रकार के इसमें होते हैं, क्या क्या होता है 3 प्रकार का बताओ, एक होती है लाइन होती है, दूसरी शीट होती है और तीसरी होती है कंडक्टर, जो अपना 3 डायमेंशनल में रहता है, मोटा कंडक्टर है ना, इसकी थिकनेस भी रहती है, यहाँ पे रेडियस रहती है, कुछ लेंथ रहती है। ठीक है ना, तो दिस इज इसमें जो करंट फ्लो होता है वो होता है के डॉट डी एस। ओके सॉरी, एक मिनट है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसमें, एक मिनट है ना, होल्ड करना। ओके, तो यहाँ तक अपन ने देख लिया है। अब इन्फिनिटी शीट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसे कैसे अपन निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है लेकिन मैं शो करता हूँ, बता देता हूँ ना। देखो, आपको जो एम्पियर पाथ लेना है हमेशा परपेंडिकुलर लेना है। तो अभी जैसे अपनों ने कंडक्टर में लिया था ना, ये कंडक्टर लिया था और जो एम्पियर पाथ है ये अपनों ने जो लिया था, ऑलवेज इसके क्या है 90 डिग्री एंगल पे ना, दिस इज योर 90 डिग्री एंगल। तो एम्पियर पाथ हमेशा क्या लेना है, 90 डिग्री एंगल पे लेना है, जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके। ओके, तो अब यहाँ पे अपन जो शीट के कारण ले रहे हैं, इन्फिनिटी शीट है अपने पास, इन्फिनिटी शीट पहले बना लेते हैं। तो योर्स ये सी दिखती है इन्फिनिटी शीट, इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ इन्फिनिटी शीट, ये है ना। नाउ करंट कैसे फ्लो हो रहा है इसके अंदर, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दिस इज योर करंट के। और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है, के डी एस, के डी एस, जैसे आइडियल लेता है ना इसलिए शीट में के डी एस लेते हैं। ओके, अब जहाँ पे जो डायरेक्शन है करंट का कैसा है, ऐसा, तो उसके परपेंडिकुलर अपने को पाथ लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो शीट के लिए क्या रहेगा, लूप, लूप रेक्टेंगुलर लूप बेटर ऑप्शन। ठीक है, ऐसी लूप अपन पाथ के रूप में एम्पियर पाथ ले सकते हैं। तो दिस इज योर एम्पियर पाथ और दिस लूप which will cover entire surface। ओके, तो अब जैसे करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो लूप में किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। ओके, ऐसे करंट इसमें फ्लो होगा, दिस इज योर सो कॉल्ड एच फाइव एच। अब यहाँ पे ये डायरेक्शन अपने को पता नहीं है किस डायरेक्शन में, अपन जैसे यहाँ पे के की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे ना, एच की डायरेक्शन निकल के ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं के की डायरेक्शन एक्स लेता हूँ तो जो अपना करंट फ्लो होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो कौन सी रहेगी, इन डायरेक्शन, विच डायरेक्शन रहेगी, यहाँ ये डायरेक्शन अगर मैं वाई ले लेता हूँ, डायरेक्शन इज वाई, देन एच वाई, ये डायरेक्शन एक तो एच वाई रहेगी, एक एच वाई, और दूसरी डाउनवर्ड रहेगी और इधर भी रहेगी, क्योंकि करंट लूप में फ्लो होगा इस प्रकार से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी लूप में आएगी, ये
लूप में इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड को अपन शो करेंगे। तो दिस इज द 4 डायरेक्शन। एक्चुअली एक इधर रहेगी, दूसरी डाउनवर्ड, अगेन सेम डायरेक्शन बट अपोजिट और अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये 4 डायरेक्शन अपने को मिल जाएगी। तो ये एम्पियर लूप बन गया। ठीक है, तो एम्पियर लूप आपको बनाना है इसमें के डॉट डी एस का, यानी शीट इन्फिनिटी शीट के कैसे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बता भी दिया है आपको किस प्रकार से एम्पियर पाथ अपने को लेना है। चलो, अब अपनों को इसके कारण जो के के कारण जो करंट यहाँ पे आई दिख रहा है ना, करंट भी कह सकते हो और मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे इन्होंने एज्यूम किया है, इसको डायरेक्टली एज्यूम कर लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है थ्रू दिस सरफेस करंट इज गिवन बाय, एज्यूम कर रहा हूँ है ना, एक तो एच नॉट एक एक्स डायरेक्शन में और माइनस एच नॉट एक एक्स डायरेक्शन फॉर जेड ग्रेटर देन 0 के लिए, जेड लेस देन 0 के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये सरफेस रखी है वो जेड बराबर 0 पे रखी हुई है ना। दिस इज करंट सरफेस जो है आपकी, वो किस पे रखी है, जेड बराबर 0 पे रखी है। तो अब ये जेड बराबर पॉजिटिव पोर्शन के लिए जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या है, एकेपेक्स की डायरेक्शन, अभी बताया मैंने जो, ठीक है ना। तो एकेपेक्स की डायरेक्शन में आपको लेना है। अब टॉप और बॉटम तो कैंसिल, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे आई थिंक। ओके, तो केवल 2 ही कंपोनेंट अपनों को रहेंगे, और दूसरी डायरेक्शन क्या रहेगी, बी वाली जो दिख रही है ना नीचे, 2 to 3 माइनस एच नॉट एकेपेक्स जेड लेस देन 0 के लिए। ठीक है, तो ये डायरेक्शन अपने को लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को पता चल गई, ये रही। एच नोट की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है ना, तो ये ध्यान रखना है, एच नोट की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है, इसलिए अपने यहाँ पे एच नोट एज्यूम किया। और डायरेक्शन क्योंकि अपने को पता रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर फ्लो होती है, जैसे यहाँ पे एम्पियर राइट हैंड रूल के, जैसे कंडक्टर है तो कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होती है वो इसी रहती है, 5 डायरेक्शन की ना, राइट हैंड रूल के थ्रू। उसी प्रकार से अपनों ने इसमें भी निकाल लिया, राइट हैंड रूल ही लगाया है ना। तो आप जैसे आप अंगूठे की डायरेक्शन में के की करंट की डायरेक्शन करोगे और उंगलियों को जिस प्रकार से मोड़ोगे ना, मोड़ते ही अपनों को ये डायरेक्शन मिल जाएगी, कौन सी, दिस इज योर सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, इसलिए अपनों को पता है राइट हैंड रूल के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे इतना तो अपनों ने कर लिया है, ये अपनों ने एज्यूम कर लिया। अब अपनों को क्या यूज करना है, एम्पियर लॉ यूज करना है। एम्पियर लॉ यूज करने के लिए अपने पास पाथ पड़ा है, कौन सा पाथ है, दिख रहा है 4 पाथ है, एक ये ऊपर वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो 4 पाथ है, 4 लाइन है। तो 4 बार अपने को लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, 4 बार अपने को लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटीग्रल कहाँ से होगा, 1 से 2 इन्होंने लिया है, 1 से 2, फिर प्लस 2 to 3 लिया है, क्योंकि एम्पियर लॉ लगाएंगे ना। एम्पियर लॉ क्या होगा, एम्पियर लॉ के अनुसार टोटल करंट आई इज इक्वल टू एच डॉट डी एल, एच डॉट डी एल। अब चूंकि यहाँ पे जो आई है, आई कैसा है, के डी एल के बराबर, के डी एस के बराबर है ना, क्योंकि आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, डी एल इज इक्वल टू के डॉट डी एस, के डॉट डी एस, और इक्वल टू ऑलवेज जे डॉट डी एल, जे डॉट डीवी डी है ना, जे डॉट डीवी, ये तीनों बराबर रहते हैं, तीनों ही बराबर रहता है ना। तो अपनों को पता है इसका, एक मिनट ओके। चलो यहाँ तक अपनों ने देख लिया है। अब अपनों को क्या करना है, बस लाइन इंटीग्रल देखना है, एच डॉट डी एल, यहाँ तक ये एच डॉट डी एल का अपन लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर टोटल करंट के इक्विवेलेंट कर देंगे इसको, टोटल करंट आई के इक्विवेलेंट कर देंगे। जैसे इक्विवेलेंट करेंगे ना, तो अपनों को फाइंड आउट हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और डायरेक्शन अपनों को पता रहेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपनों को जो परफॉर्म करना है, इंटीग्रल परफॉर्म करना है, तो 1 से लेके 2 एच डॉट डी एल में अपनों को परफॉर्म करना है। तो एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन है 1 से लेके 2 में, वो कितना है, यहाँ पे देखो अपनों ने यहाँ पहले से डिफाइन कर दिया कि ये दोनों कंपोनेंट जो है 1 से 2 और 3 to 4 इक्वल और अपोजिट है, दैट्स व्हाई दे आर कैंसिल ईच अदर। सो अपन यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा है, कौन से, जेड कंपोनेंट। ओके, जेड कंपोनेंट अपनों ने नहीं लिया है, क्योंकि कैंसिल आउट कर देंगे ईच अदर को, क्योंकि 1 से 2 का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और 3 to 4 का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड
जो रहेगी, जो जनरेट होगी इन दोनों के कारण, वो कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ पे अपने उन्होंने शो भी किया है, दिख रहा है ना ये तीनों? बोलो, कोई किसी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। या तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी रहेगी? एक पॉजिटिव जेड में और दूसरा नेगेटिव जेड में। और तीसरी कौन सी आएगी? H1 और H2, जिसका टोटल कंपोनेंट कैसा रहेगा? डेल H। दिख रहा है ना ये डेल H? तो ये डेल H कौन सा है? ये डेल H 1 से लेके 4 और 2 से लेके 3 वाला है। तो आपको ये याद रखना है। तो 1 से लेके 4 वाला कौन सा है? दिस इज डेल H। और 2 to 3 वाला कौन सा है? दिस इज डेल H। ओके, तो दोनों आपको याद रखना है। तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। बाकी जो जेड में रहेगा, जो एक जेड का कंपोनेंट ऊपर रहेगा अपोल और दूसरा नीचे रहेगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया। ठीक है, अब क्या करना है? अपनों को पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो फर्स्ट से लेके 2 तक की डायरेक्शन में देखो, पहले से लेके 2 तक की डायरेक्शन में कोई एच जेड कंपोनेंट है क्या? बताओ। एच जेड कंपोनेंट जीरो माना है अपनों ने, तो वहां पे क्या रखेंगे? अपन जीरो लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे डीएल है, डॉट डीएल लगाते हैं। डॉट डीएल के लिए जो लेंथ अपन यूज कर रहे हैं वो कौन सी है? ए यूज कर रहे हैं। दिख रही नहीं? रेक्टेंगुलर लूप लिए तो उसकी लेंथ क्या है? 1 से लेके 2 तक ए है, इसलिए अपन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ए का। नेगेटिव साइन क्यों लिया है? नेगेटिव साइन इसलिए लिया है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, माइनस जेड डायरेक्शन। ओके, इसलिए अपनों ने नेगेटिव साइन दिया। तो अपनों ने पहला इंटीग्रल यहाँ पे परफॉर्म कर लिया। उसके बाद एडिशन करना है सारे, क्योंकि 4 1 2 3 4 4 पाथ है अपने पास, तो चारों को अपनों को इंटीग्रेट करना है। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे 4 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट अपनों ने कैलकुलेट कर लिया है, वो कितना? 0 इंटू माइनस। सिमिलरली अपनों को 2 to 3 लेके इंटीग्रेट करना है। अब कौन करेगा? 2 से 3 में की डायरेक्शन क्या है? एकेपेक्स की डायरेक्शन है। अब एकेपेक्स में भी कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव की डायरेक्शन। ओके, तो नेगेटिव डायरेक्शन में कौन सा है कंपोनेंट? दिस इज ये रहा, योर सो कॉल्ड माइनस एच नॉट। तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे माइनस एच नॉट। ओके, माइनस एच नॉट लिखा। क्योंकि अब यहाँ पे जो माइनस एक्स की डायरेक्शन है, माइनस एक्स की डायरेक्शन है, और डीएल जो लेंथ है, टोटल लेंथ क्या है? बी है। तो अपनों को डायरेक्टली अपन उसको माइनस बी रख देंगे विदाउट एनी इंटीग्रेशन, क्योंकि अपनों को पता है यहाँ से 2 से 3 में इंटीग्रेट करेंगे तब भी बी ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस बी आया। माइनस बी क्यों आया? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव, माइनस एक्स की ओर जा रहा है। इसकी डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपन ने डिफाइन कर ली। और यहाँ पे जो माइनस बी की डायरेक्शन आई वो किसके कारण आई? माइनस एक्स, एक्स की डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है इसलिए। अब थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला पार्ट कौन सा? थर्ड वाला सेगमेंट 3 to 4 वाला। तो 3 to 4 वाला अपनों को इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे 3 to 4 वाला? ये इसकी डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, ऊपर, जेड की डायरेक्शन है ना, जेड की डायरेक्शन में है। और चूंकि जेड की डायरेक्शन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 0। और यहाँ पे डायरेक्शन के साथ अपन को लेना है तो साइन लेना है। साइन जैसे लेंगे अपवर्ड की डायरेक्शन में, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? ए। तो अपनों को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ ऑटोमेटिकली ए ही जनरेट होती है। तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव ए लिखते हैं। लास्ट वन बचा हुआ है। लास्ट वन क्या कह रहा है? कि अब इन लोग को जो पाथ लेना है वो कौन सा लेना है? 4 to 1 लेना है। जो फोर्थ पाथ है 4 to 1 इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो 4 to 1 में कौन सी डायरेक्शन? एकेपेक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एकेपेक्स, पॉजिटिव जेड। देखो यहाँ पॉजिटिव जेड भी ऊपर भी है, दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव जेड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो एच नॉट एकेप एक्स अपने को लेना है। तो एच नॉट अपन मैग्नीट्यूड ही यूज कर रहे हैं डायरेक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैसे ही 1 हो जाएगा। दैट्स व्हाई तो एच नॉट किया, एच नॉट मल्टीप्लाई टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या है? 4 to b, 4 to 1 कितनी है? b। दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग एनी साइन, एनी नेगेटिव साइन। दो बोथ आर पॉजिटिव। अब क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। तो कितना आएगा? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस एच नॉट बी, सॉरी प्लस एच नॉट बी और एच नॉट बी दोनों मिलके 2 एच नॉट बी हो जाएगा। अब 2 एच नॉट बी अपनों को पता चल गया। ठीक है, 2 एच नॉट बी। और अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो अपनों को लेना है 2 एच नॉट बी अपनों ने कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज योर सो कॉल्ड इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, हाउ मच एच डॉट डी एल is equal to 2h naught b। ओके, योर b की जो डायरेक्शन, ये जो b दिख रहा है ना सबको, दिस इज योर b। यहाँ पे b है ना, ये आपको याद रखना है।
तो ये बी अपने को पता है। अब ये किस अपन जानते हैं ये किसके बराबर है, टोटल करंट आई के, ठीक है, आई के बराबर है ना। अब आई को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो आई को उन्होंने लिखा हुआ है एच बराबर 1/2, ये तो डायरेक्ट उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है, एच नोट की वैल्यू है, ठीक है। तो के बी अपन जैसे कैलकुलेट करेंगे तो बी से बी कटेगा, तो यहाँ पे जो अपन आई को लिखेंगे, आई बराबर क्या लिखेंगे, के अपॉन इसका टोटल एरिया जो रहेगा वो तो इंफिनिटी, तो अपने को थोड़ा सा ये भी लेना पड़ेगा, एक मिनट है ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, के जो अपने को लेना है वो क्या लेना है, के डॉट बी लेना है, बी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई डॉट बी हो जाएगा, और आई डॉट बी जैसे ही अपन निकालेंगे ना, या सॉरी, ओके ओके। तो यहाँ पे जो टोटल करंट आई जो है ना, ये आई इनक्लोज, आई करंट अपनों को इस प्रकार से लेना है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है के मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ बी, तो टोटल करंट जनरेट हो जाएगा आई, आई इनक्लोज। क्यों ये अपनों ने टोटल करंट बोला आई इनक्लोज, क्योंकि यहाँ पे यूनिट इनकी दोनों की बैलेंस हो रही है ना। तो के डॉट बी इक्वल टू आई इनक्लोज, तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू है हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लेंगे तो आई इनक्लोज बराबर आई बी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं अपन इसकी वैल्यू को, ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अलग कर देता हूँ, और टोटल करंट की वैल्यू पुट करते हैं ना। तो कितना हो जाएगा ये, के बी, के डॉट बी, अब बी से बी कट जाएगा, बी से बी जैसे कटेगा तो 2H0 इज इक्वल टू हाउ मच, के बराबर आ जाएगा। जैसे के बराबर आएगा तो H0 बराबर कितना हो जाएगा, k/2, ठीक है, k/2। और यहाँ पे के की डायरेक्शन देखो क्या है, यहाँ पे अपनों ने जो अपन यहाँ पे जो डायरेक्शन ले रहे हैं के की, इन्होंने जो लिए है के की डायरेक्शन वो वाई डायरेक्शन है, ये दिख रहा है ना सबको, के डायरेक्शन के वाई है, तो यहाँ पे अपन के वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर सो कॉल्ड के वाई। तो ये H0 अपनों ने कैलकुलेट कर लिया, H0 कैलकुलेट कर लिया, ओके। अब H0 कैलकुलेट कर लिया तो अपनों को पता है मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो कैसे कैसे निकालेंगे, H इज इक्वल टू, अपने जो एज्यूम किया था, कितना एज्यूम किया था, H0 ए कैप एक्स माइनस H0 ए कैप एक्स और जेड ग्रेटर देन 0 और जेड लेस देन 0। अब यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं डायरेक्टली H0 बराबर के वाई बाई, ओके। तो क्या हो जाएगा ये, H बराबर इंटीग्रेशन